नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग पे चर्चा कर रहे हैं। इसके तीसरे और चौथे श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। श्लोकों पे चर्चा करें इसके पहले कुछ शब्द और योग के संदर्भ में हमने देखा कि भगवत गीता के हर अध्याय के नाम के आगे योग लिखा है। योग का अर्थ होता है जोड़, और इसका ध्यात्म में पतंजलि भगवान अर्थ देते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो जोड़ना का अर्थ हुआ जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, जुड़ी तो हुई है, लेकिन उस जुड़ाव का, उस योग का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो उसे योग कहते हैं। उस जान लेने के बाद दूसरा पतंजलि जो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, इसको थोड़ा सा समझ लें। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक तत्व है जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इस अंतःकरण चतुष्टय पे कुछ इंप्रेशन पड़ते हैं। जैसे एक डिस्क होती है कंप्यूटर की, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस, उसमें जब आप कोई चीज इन करते हो, इनपुट देते हो, चाहे किसी भी प्रकार का, तो वो उसमें इंप्रेशन ले लेता है, एक प्रभाव ले लेता है, और फिर वही डिकोडिंग होकर के हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है। ऐसे ही हमारा चित्त भी एक डिवाइस है जो मन के द्वारा उसमें अंकित करता रहता है। तो उसमें इंप्रेशंस आते रहते हैं, जैसे बिट ऑफ बाइट की तरह वही इंप्रेशन पढ़ते रहते हैं लगातार चित्त में, और फिर वही फलीभूत होकर के हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं या रिजल्ट के रूप में आते हैं। ठीक इसी तरीके से तो जितने इंप्रेशन पढ़ते जाएंगे उतने ही ये हमारे संस्कार बढ़ते जाएंगे। इनको इंप्रेशन को संस्कार बोलते हैं। तो ये संस्कार ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं या हमें जीवन प्रदान करते हैं। अगर हमारी इस चित्त की डिवाइस पे कोई इंप्रेशन ना हो तो मुक्त है व्यक्ति, फिर उसमें और उस परम सत्ता में कोई अंतर ही नहीं है, ब्लैंक है, सीडी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है लिखा हुआ। तो जब हमारी इस चित्त की सीडी पे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम उस खाली होते हैं, ब्लैंक होते हैं, परम स्वरूपा होते हैं। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा यही कह रहे हैं कि सारे इंप्रेशनों का जब निरोध हो जाता है, हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वही योग है। तो ये भगवत गीता में जितनी भी विधियां हैं, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, लय योग हो, हठ योग हो, कोई भी योग हो, वो सब एक विधियां हैं जो हमारी चित्त के इंप्रेशन को खत्म कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, हटा देती हैं। या अगर वो ऐसे इंप्रेशन भी रखती हैं तो ऐसे इंप्रेशन रखती हैं जिसमें सिर्फ वो परम तत्व हो, परम आनंद हो, जो सत्य हो, शिव हो, सुंदर हो। तो उसी का वो मेथड या विधियां या तरीका बताते हैं। तो ये जो क्षर और अक्षर योग नामक है, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग नामक अध्याय है 13, इसमें जो सत्य है वो उसको बता रहे हैं। जैसे कोई कंप्यूटर की भाषा में बताए कि देखो भाई, ये बिट और बाइट है, जब इसमें ये रहेगा तो ये प्रोग्राम चलेगा, नहीं है तो फिर वो ब्लैंक रहेगी सीडी। तो कौन सी चीज क्या है ये सिर्फ बता रहे हैं। तो ये एक ज्ञान देने वाला अध्याय है जिसमें जो सत्य है वो जान जाओ। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, तू मुझे तत्व से जान। तो जो तत्व से कैसे जानूं और तत्व से क्या जाना जाए, यही वो बता रहे हैं इस अध्याय में। तो जो कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, तू मुझे तत्व से जान, तो तत्व से क्या जानना है
यही वो बता रहे हैं इस अध्याय में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में। और इस अध्याय में उसी बात को बता रहे हैं जिस बात से ये भगवत गीता शुरू हुई, क्षेत्र से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये क्षेत्र है क्या, वो ये बताया। तो इसको बताते हुए उन्होंने पहले श्लोक में कहा कि ये शरीर ही क्षेत्र है, ये एक छोटी डिवाइस है, जैसे ये आपके कंप्यूटर की सीडी। और समष्टि को ले लो तो वो ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है, और यह सारा संसार ही सीडी है, वो सर्वर आप समझिए। तो ईश्वर वो सर्वर है, और छोटी डिवाइस सी ड्राइव, डी ड्राइव, आप पेन ड्राइव कुछ भी रख लें, ये आपका शरीर है। तो समष्टि के रूप में ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है, और यह संसार क्षेत्र है, और व्यष्टि के संदर्भ में यह शरीर क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा है। अब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसको कैसे जाने, इसी को वो बताएंगे संक्षेप में और थोड़ा सा विस्तार में इस अध्याय में। 17वें श्लोक तक थोड़ा संक्षेप बताते हैं, फिर 19वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक थोड़ा और विस्तार करते हैं, इसी विषय को 2 बार में बताते हैं। तो आइए हम तीसरे और चौथे श्लोक को देखते हैं क्या कहते हैं। तीसरा श्लोक कहता है, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकार्यतश्चेत् सा च यो यत् प्रभावस् तत्समासेन में शृणु। शृणु माने सुनना। अब फिर से आप इस श्लोक को सुनिए और इसका हिंदी में अर्थ सुनिए। श्लोक कहता है, तत्क्षेत्रम, वह क्षेत्र, तत् माने वह, क्षेत्र माने जगह, फील्ड। तो वह क्षेत्र जिसकी वो बात कर रहे हैं पिछले श्लोक में, दूसरे और पहले और दूसरे में, और भगवत गीता के पहले अध्याय में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो ये जो क्षेत्र है, तत् क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकार यतश्च यत्, और जैसा है, यच्च यादृक् जैसा है, यद्विकार जिस आकार का, यत्रस तथा जिन विकारों वाला है, सा चा योत प्रभाव तत्समासेन में सुनो। ये जिस प्रकार का है, उसमें जो विकार हैं, अच्छाइयां या बुराइयां जो भी आप कह लो, गुण दोष, वो जो कुछ भी है, तत्समासेन में सुनो, वो तुम मुझसे सुन। यानी अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि अब तुम सुनो। ये श्लोक क्यों कहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनो। आपने देखा होगा आपके गुरु, टीचर, शिक्षक भी यही कहते हैं, जब कुछ विशेष बात कहनी होती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब तक जो तुमने सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति को अलर्ट करने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को अलर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो अलर्ट थे, अर्जुन अलर्ट हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार किसी चीज को ध्यान करते करते एक तंद्रा सी लग जाती है, सुनता तो रहता है, करते करते वो एक तंद्रा या ध्यान की स्थिति में आ जाती है, और फिर जो मेन चीज होती है वो स्किप कर जाती है। फिर आप खुद भी सोचो कि हमने क्या सुना, तो नहीं याद आता है। अर्जुन को कृष्ण भगवान बहुत देर से उपदेश देते चले आ रहे हैं। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक से बोलते चले आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो 19 श्लोक से बोलते चले आ रहे हैं, 19 श्लोक वो और 2 ये, 21 श्लोकों से लगातार बोल रहे हैं। तो अर्जुन के जो सुनने का जो पॉस्चर रहा होगा, उनकी मना स्थिति को देख कृष्ण को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये ध्यान से सुनते सुनते मुख्य बात को चूक जाए, तो इसलिए वो अलर्ट कर रहे हैं कि अर्जुन, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, उसके क्या विकार हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, कैसा है, ये तू मुझसे सुन। तो ये श्लोक सिर्फ एक अलर्टनेस के लिए बता रहे हैं, और इस बात को बता रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, यही असली ज्ञान है।
पिछले श्लोकों में कहा भी कि ये जो क्षेत्र है, चाहे व्यक्ति का हो चाहे समष्टि का हो, चाहे शरीर का हो चाहे संसार का हो, जो भी ज्ञान है, जानने वाला है, वही ज्ञान है। जो जाना जाए वही ज्ञान है, वही असली ज्ञान है। बाकी आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, सोशोलॉजी पढ़ते हो और साइकोलॉजी पढ़ते हो, इट डजंट मैटर। आप पढ़ो, खूब पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब इंफॉर्मेशन दे रही हैं, सूचनाएं दे रही हैं। लेकिन अगर आपने अपने पिंड यानी शरीर को नहीं जाना, उसके अंदर जो बोल रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, उठ रहा है, गुण बर्ताव कर रहा है, हर तरह के गुणों को स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, और तुमने उसको ही नहीं जाना, तो तुमने कुछ नहीं जाना। तो इस शरीर को, इस क्षेत्र को ही जानना असली ज्ञान है। और यह शरीर जिस जगह पे है, जिस संसार में है, जिस स्थिति में है, क्यों है, कैसे है, इसको बनाने वाला क्या है, कहाँ रहता है, किस तरीके का है, किस आकार का है, उसको नहीं जाना, तुमने कुछ नहीं जाना। आप कितना भी पढ़े लिखे हो। तो इस व्यष्टि और समष्टि के जो बनाने वाले हैं, जानने वाले हैं, उसी को जानना ही है ज्ञान। बाकी सब कुछ बेकार है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण विषय आने वाला है, इस बात को वो बता रहे हैं। क्या कहते हैं? तत्क्षेत्रम यच यादृक्चा यद विकार्य तस्य सा चा यो यद प्रभावत तत्समासेन में श्रुण। तो मनोविज्ञान का कितना बारीक अध्ययन है। भगवान श्री कृष्ण कितने अलर्ट हैं, समझाते हुए भी कि देखो ये श्रोता कहीं चूक ना जाए। बहुत बार क्या होता है, श्रोता वक्ता भी होता है, अपनी राह में बोलता चला जा रहा है, बिना ये ख्याल किए कि जो सुन रहा है उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। और होता है अक्सर वक्ताओं के अंदर ये कमी आती है, उनको अंदर से बस उलझन होती है कि मेरे पास जो कुछ ज्ञान है मैं उसको बता भर दूं, बोल भर दूं। वो इस बात की चिंता ही नहीं करते कि सामने वाला सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो कृष्ण को बुलास नहीं लगी है कि उन्हें बोलना ही बोलना है, उनको समझाना भी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि अर्जुन तू सुन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर तू इससे चूक जाएगा तो तुमने जो कुछ भी सुना है उससे चूक जाएगा, क्योंकि जो अब है बताने लायक वही असली ज्ञान है। तो ये तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब आगे के श्लोक में वो क्या कहते हैं, आइए थोड़ा सा उसको भी देख लें। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध है पृथक ब्रह्मसूत पदश्चय हेतु मद्भिर विनिश्चित है। अब इस श्लोक का क्या अर्थ है और क्या नहीं है, इस पे हम चर्चा कल करेंगे। लेकिन आज के श्लोक से हमने सिर्फ इतना ही जाना कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही असली जानना है। क्षेत्र यानी ये शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी जो जानने वाला आत्मा। तो अगर आपने अपने शरीर और अपनी आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। और इसके अलावा अगर इस संसार को नहीं जाना तत्व से, और इस संसार को बनाने वाले को नहीं जाना, परमात्मा को, तो कुछ नहीं जाना। कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, कितना भी आप मनन चिंतन अध्ययन कर लो, कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान ही असली ज्ञान है। इस श्लोक का यही सार है। अब चौथे श्लोक में और क्या बता रहे हैं इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में, ये हम कल देखेंगे। कल तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।